हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिफ्थ पार्ट ऑफ अल्टीमेट कोर्स ऑन सी प्लस प्लस। आज हम पता है क्या करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लो चार्ट्स के बारे में। तो ये एक डेडिकेटेड वीडियोस है फ्लो चार्ट के ऊपर जो कि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। और इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम बनाएंगे। जितने हम प्रोग्राम मैक्सिमम बना सकते हैं उतने हम प्रोग्राम बनाएंगे थ्रू फ्लो चार्ट्स। हम फ्लो चार्ट्स बनाएंगे पहले और उनके हम फिर बाद में जब हम कोडिंग करना सीख जाएंगे, हम कोड लिखना सीख जाएंगे, तो फिर हम उन्हीं के प्रोग्राम्स भी बनाएंगे। ठीक है। वाई डू वी नीड टू स्टडी फ्लो चार्ट्स? हमारे दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि हमें फ्लो चार्ट्स क्यों पढ़ना है। देखो, फ्लो चार्ट इसलिए पढ़ना है क्योंकि फ्लो चार्ट्स हमारे को एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है। किसका? हमारा एक प्रोग्राम का। हमारा प्रोग्राम जो हम बनाने वाले हैं या बनने वाला है या बन चुका है, अगर उसको मेरे को किसी को दिखाना है या किसी को समझाना है, तो बेस्ट वे टू डू इज बाय ड्रॉइंग अ फ्लो चार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। हम उस प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बना लेंगे, उस फ्लो चार्ट को हम यूज कर लेंगे किसी को हमारे को अपने प्रोग्राम को शोकेस करने के लिए। ठीक है। तो प्रोग्राम हमारा जो अगर प्रोग्राम का हमारे को फ्लो जानना है तो वो फ्लो चार्ट बताएगा। तो फ्लो चार्ट का नाम में ही फ्लो है, राइट? इट सेज कि फ्लो ऑफ फ्लो। किस चीज का फ्लो? प्रोग्राम के कंट्रोल का फ्लो। ठीक है। तो पहली चीज जो मैं आपके सामने ये लिख देता हूं कि फ्लो चार्ट क्या होता है। एक हमारे को विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है। क्या देता है दोस्त? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर प्रोग्राम, ऑफ आर प्रोग्राम। तो हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमारे को एक फ्लो चार्ट देता है। जैसे आपको पता है फ्लो चार्ट, आपको पता है कि भाई हमारे चार्ट के फॉर्म में एक चीज आएगी जो हमारे को बताएगा कि एक्चुअली में हमारा प्रोग्राम में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और कैसे क्या करें, क्या करेंगे। स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन थ्रू अ डायग्रामेटिक व्यू, उसको हम फ्लो चार्ट बोलेंगे इन सिंपल डेफिनेशन। ठीक है। तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है और ये क्या करता है? इट टेल्स us about the flow of control, about the flow of control। क्या समझ में आ गई ये वाली बात कि हमारे को फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम है ना, ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफाई कर देते हैं, ये हमारे को बताता है। नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो फ्लो चार्ट के बारे में ना हमने पार्ट 4 में भी थोड़ा बहुत कवर करा था। 2-3 प्रोग्राम हमने वहां पे बनाए थे। मतलब प्रोग्राम क्या बनाए थे? हमने फ्लो चार्ट्स बनाए थे 2-3 किसी प्रॉब्लम के। ठीक है। तो वहां पर हमने 2-3 फ्लो चार्ट्स बनाए थे और अब मैं इस पे डेडिकेटेड वीडियो ही ले आया हूँ क्योंकि हम इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें जाननी होती है और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स के हमें फ्लो चार्ट बनाएंगे जिससे हमारे को क्लैरिटी मिलती जाएगी। ठीक है, कूल। अब क्या करेंगे कि स्टार्ट करते हैं इस चीज को लेकर। तो फ्लो चार्ट्स में हमारे को सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए, कुछ सिंबल्स डिफाइंड है ऑलरेडी। देयर आर सम सिंबल्स दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड। कौन से सिंबल जो कि मैंने यहाँ पे बना दिए ऑलरेडी। तो क्या क्या सिंबल्स होते हैं? तो पहला सिंबल है हमारा स्टार्ट और एंड का। तो स्टार्ट और एंड जब भी हम प्रोग्राम का बनाएंगे, हम बताएंगे कि यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, यहाँ पे प्रोग्राम एंड हुआ, तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। गोला जो है उस तरीके का सिंबल हम यूज करने वाले हैं। ठीक है। जब भी हम कोई प्रोसेस बताएंगे कि यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, उस प्रोग्राम की बेसिकली प्रोसेस हो रहा है, कोई कैलकुलेशन हो रही है ना, तो वहां पर हम ये वाला रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे। ठीक है। तो अभी डरने की जरूरत नहीं है। अभी ये जो बिल्कुल नया उनको लग रहा होगा बड़ा अजीब सा कि क्या है प्रोसेस और क्या है। तो जहाँ पे बस ये समझ लो, जहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है, जहाँ पे मेन चीज इट इज कि भाई कोई चीज असाइन कर रहे हैं। कोई असाइन क्या होता है? कोई चीज हम यूज कर रहे हैं कहीं पे, या कोई प्रोसेस लिख रहे हैं, कोई लॉजिक लिख रहे हैं, तो हम वहां पर ये रेक्टेंगल बॉक्स लगाएंगे सिंपल सा। अभी इस पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस आप सिंबल समझते चलें कि ये हम सिंबल्स यूज करेंगे। ठीक है। फिर एक ये इनपुट एंड आउटपुट का सिंबल होता है ना, पैरेललोग्राम टाइप का सिंबल है। क्या होता है कि हम कोई भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम में हमारे को कोई चीज चाहिए एज एन इनपुट, राइट? अगर कोई चीज हमारे को, अगर मैं कहूंगा हम प्रोग्राम बना दो, आप एक फ्लो चार्ट बना दो, और फ्लो चार्ट ऐसा किस लिए है कि एडिंग 2 नंबर्स का। तो अगर एडिंग 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स को ऐड करने का फ्लो चार्ट बनाना है, तो 2 नंबर मेरे को चाहिए रहेगा ना। आई वॉन्ट दैट 2 नंबर्स, राइट? तो वो 2 नंबर मेरे इनपुट हुए, राइट? और जब मैं 2 नंबर को ऐड कर दूंगा, तो ऐड करने के बाद मुझे डिस्प्ले भी करना पड़ेगा, मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा कि मेरे पास रिजल्ट क्या है, वो आउटपुट होगा। तो आउटपुट और इनपुट को रिप्रेजेंट करने का हमारा ये सिंबल है। ठीक है। फिर एक बार हमारे पास ये वाला सिंबल आता है, काजू कतली बोलूंगा इसको मैं एक तरीके से तो ये क्या है? ये सिंबल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कंडीशन को, कंडीशंस को, कि कोई भी कंडीशन है। क्या कंडीशन? जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने बोला क्या 3 2 से बड़ा है? क्या 3 2 से बड़ा है? यस, आप सिंपल सारे जने कहिए हाँ सिंपल है, कोई 3 2 से बड़ा है ही। तो ये कंडीशन हो गई ना। क्या आ गया ना? क्या कि क्या
राइट। तो क्या शब्द जब भी आ जाता है तो हमारा ये कंडीशन वाला ब्लॉक यूज होता है, ठीक है, ब्लॉक के कंडीशन ब्लॉक यूज होता है, हमारा सिंबल यूज होता है ये वाला, ठीक है। फिर हमारा लास्ट सिंबल आ जाता है जो कि एरो है। एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लो। फ्लो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लो। कि हम कोई पहले हमने स्टार्ट करा, फिर हमने इनपुट लिया, फिर हमने कुछ प्रोसेस करा, फिर कंडीशन लगाई, फिर हमने आउटपुट दिया। तो ये जो फिर आ गया ना, फिर की जब मैं बात कर रहा हूँ फिर, तो फिर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्लो चार्ट्स क्या होता है? अगेन फ्लो चार्ट क्या है? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है हमारे प्रोग्राम की, जो कि हमारे को बताता है फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ आवर प्रोग्राम, की कैसे हमारा प्रोग्राम का फ्लो है, राइट। तो ये एक इजी रिप्रेजेंटेशन है जो हमारा शोकेस करने में आसान रहता है, सामने वाले को लॉजिक जल्दी समझ में आएगा फ्लो चार्ट देखकर, क्योंकि सिंपल है ना। अगर हम नॉर्मल बात करें कि हमारे को बुक पढ़ेंगे, उससे अच्छा मूवी देख ले भाई। अब लोग कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे मेरे को तो बुक पढ़ना ज़्यादा पसंद है, हो सकता है, ऑब्वियस है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम मूवी देखेंगे तो ज़्यादा विजुअल रिप्रेजेंटेशन से हमें ज़्यादा जल्दी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, कैप्चर हो जाएंगी, ये है ना। इसी तरीके से फ्लो चार्ट हमारा एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है किसी भी आने वाले प्रोग्राम की। आई होप दिस मेक सेंस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और यहाँ पर हम ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैंने आपके सामने पुट करी। अगेन मैं कहूँगा किसी को अगर इसका बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना है तो ही और शी कैन गो, है ना। और कोई भी जा सकता है फोर्थ पार्ट पे, और वहाँ पर आप जाकर रेफरेंस लीजिए, वहाँ पे जाके स्टार्ट करिए, फिर आप इस पार्ट पे आइए, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। चले, तो सबसे पहले प्रॉब्लम पे आते हैं हम। आई होप आपने ऊपर का लिख लिया होगा ये, है ना। ठीक है, अब सबसे पहली प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है। आपको बनाना है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट ही बनाएंगे आज। फ्लो चार्ट टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है मेरे को, और उसका मुझे फ्लो चार्ट चाहिए। अब जब भी आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो मैं आप सिंपल से ना आपसे एक बात कहूंगा। आई टेल यू वन थिंग, राइट। थिंक लाइक अ फ्लो चार्ट। थिंक लाइक अ फ्लो चार्ट। मैंने बताया आपको फ्लो चार्ट एट द एंड जाके प्रोग्राम ही बनने वाला है। कोड ही करूंगा मैं, उसका प्रोग्राम ही बनाऊंगा। तो थिंक लाइक अ प्रोग्राम, थिंक लाइक अ फ्लो चार्ट। सिंपल, कोई भी फ्लो चार्ट दे दे कि बना के दिखाओ, आप सोचो कि मैं अगर फ्लो चार्ट होता तो मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती, मैं कैसे फ्लो करता, कैसे मैं उसका लॉजिक लगाता। अब आपसे कह रहा है कि कोई फ्लो चार्ट बनाओ सिंपल इंटरेस्ट का। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो मैथ्स की चीज है। तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज ये आनी चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि भाई सिंपल इंटरेस्ट मुझे आता है, उसका क्या मुझे फॉर्मूला पता है? क्योंकि निकालना तो एट द एंड मेरे को ही है, आई हैव टू फाइंड। तो मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आना चाहिए। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारा P टाइम्स R टाइम्स T डिवाइडेड बाय 100। P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। अब भाई S फॉर सिंपल इंटरेस्ट, P क्या है? S फॉर सिंपल इंटरेस्ट। मैं लिख देता हूँ, मैं बिल्कुल ज्यादा इस चीज में वो नहीं करूंगा। सिंपल इंटरेस्ट, P क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, सिंपल अमाउंट, ठीक है। R क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और T आपको पता ही होगा टाइम होता है। तो मैंने कहा भाई जब मेरे को प्रिंसिपल इंटरेस्ट निकालना है तो मेरे पास ये फॉर्मूला होना चाहिए, पहली चीज। बिल्कुल सही बात है, पहली चीज तो यही हो गई। अब मेरे को फॉर्मूला पता है, अब मुझे फॉर्मूला पता है तो मेरे को फॉर्मूले में सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या मुझे ये 3 चीजें चाहिए रहेगी यूजर से। आई वॉन्ट दिस फ्रॉम यूजर, राइट और रॉन्ग? आई वॉन्ट दिस फ्रॉम यूजर, राइट। मुझे ये चाहिए होगा तभी तो मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, टाइम चाहिए। कौन देगा? यूजर देगा। तो क्या अगर कोई चीज यूजर दे रहा है तो उसको मैं बोल सकता हूं कि भाई ये जो चीज यूजर दे रहा है, जो पीआरटी है, क्या वो ही इनपुट हो गया? राइट, कि मुझे इस प्रोग्राम में इनपुट की जरूरत है। मैंने क्या करा, मैं स्टार्ट करूंगा प्रोग्राम, मैंने इनपुट लिया, इनपुट लेके मैंने कैलकुलेशन करी, और कैलकुलेशन करके मैंने आउटपुट शो कर दिया। क्या चीज समझ में आ गई? ये फ्लो रहेगा मेरे सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल, कोई इशू? ठीक है। अब दूसरी बात पे आता हूं, दूसरी चीज पे आता हूं, समझे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को मान लो कि प्रिंसिपल अमाउंट, अब मैंने बोला यूजर आप मुझे प्रिंसिपल अमाउंट दो, प्रिंसिपल अमाउंट मेरे को प्रोवाइड करो। तो उसने मान लेते प्रिंसिपल अमाउंट मेरे को प्रोवाइड करा 10,000 रुपीज का। कितना प्रोवाइड करा दोस्त?
10,000 रुपीज का क्या प्रिंसिपल अमाउंट। अब ये 10,000 रुपीज का प्रिंसिपल अमाउंट दिया, मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने दिया 10% का मान लो, और टाइम दिया उसने मान लेते 1 ईयर का, 12 महीने का, 12 मंथ्स का। ठीक है जी। अब आप समझे कि ये जो दे रहा है यूजर मुझे प्रोवाइड कर रहा है इनपुट के तौर पे, वो मेरे को न्यूमेरिक वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है, राइट। मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं तो वो न्यूमेरिकल वैल्यूज, वो डेटा जो मेरे को प्रोवाइड कर रहा है, इनपुट जो है वो डेटा है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, राइट। न्यूमेरिकल वैल्यूज मुझे कुछ प्रोवाइड करा जा रहा है, तो क्या मैं उस डेटा को कहीं ना कहीं तो स्टोर करूंगा, आई विल स्टोर देम डेफिनेटली, है ना। मैं तो अपने आप को प्रोग्राम की तरह सोच रहा हूँ ना, अपने आप को कंप्यूटर की सोच रहा हूँ, मुझे तो कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। अगर मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना है तो मैं कहाँ स्टोर करूंगा, तो मैं बकेट बनाऊंगा। अभी आप सिंपल से समझिए कि मैं क्या बना लूंगा, एक बकेट बना लूंगा। बकेट मैंने क्या बोला, मेरे को 3 चीजें यूजर से ले रहा हूं, तो मैंने क्या करा, 3 बकेट बना ली, 1, 2 एंड 3। एक बकेट का नाम दे देता हूँ P, एक बकेट का नाम दे देता हूँ R, एक बकेट का नाम दे देता हूँ T। इधर मैंने क्या ले लिया, इस बकेट के अंदर मैंने ले लिया प्रिंसिपल अमाउंट, इस बकेट के अंदर ले लिया मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इस बकेट के अंदर ले लिया मैंने टाइम T। कोई दिक्कत, तो मैंने 3 बकेट बना ली। अब 3 बकेट को मैंने कैलकुलेट करा, इनको कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करने के बाद मैंने चौथी बकेट बनाई, 4th बकेट बनाई नाम से S नाम से, और इसके अंदर मैंने इनका रिजल्ट शो करा लिया, और यही रिजल्ट मैंने शो कर दिया। क्या समझ में आया बकेट वाला, कि कोई भी मैं इनपुट लेता हूं और मैं इनपुट को कैलकुलेट करता हूं, तो मैं एक बकेट में स्टोर कराता हूं, बकेट बनाता हूं, उनकी बकेट में स्टोर कराता हूं, और वो बकेट में स्टोर कराकर मैं डिस्प्ले कर देता हूं। क्या ये चीज समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम आपको, कोई इशू नहीं है। तो समझ में आ गया फ्लो क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं इनपुट लूंगा, बकेट में स्टोर कराऊंगा, कैलकुलेट करूंगा, बकेट में स्टोर कराऊंगा आउटपुट, और फाइनली आई विल डिस्प्ले द आउटपुट एंड स्टॉप द प्रोग्राम। ठीक है, वेरी गुड, वेरी वेल। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई। ये लॉजिक्स थे, मैंने स्टार्टिंग से बिल्कुल थोड़ा सिंपल सा लेके चला हूं। अब मैं क्या करता हूं, बनाने की फाइनली कोशिश करता हूं। तो मैंने के स्टार्ट स्टॉप आपका ऐसे बनता है ना। स्टार्ट स्टॉप, स्टॉप क्यों करना है अपने को, पहले क्या करना है, स्टार्ट करना है दोस्त। तो मैंने स्टार्ट करा प्रोग्राम, मैंने प्रोग्राम स्टार्ट करा। अब मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करने के बाद मैं सबसे पहले इनपुट लूंगा। इनपुट लेने के लिए मैं बोलूंगा कि प्रिंट एंटर PRT। मैं क्या बोलूंगा, एंटर PRT। ये प्रिंट कर रहा हूं मैं स्क्रीन पर, ऐसे समझो मैं स्क्रीन पे ये प्रिंट कर रहा हूं कि मुझे दो आप प्रोवाइड करो। यूजर को मैं बता रहा हूं कि मुझे क्या चाहिए, PRT दो। तो उस उनने मेरे को दिया, तो मैं रीड कर लूंगा किसको, PRT को। आई विल रीड इट मतलब आई स्टोर इट इन अ बकेट बेसिकली। ठीक है, तो मैं ये एज एन इनपुट ले रहा हूं ये सारी चीजें, तो मैं इसको इस बॉक्स में बना लूंगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अब मेरे पास आ गया, अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट माने प्रोसेस करना है कोई चीज। अब समझ में आया, प्रोसेस करने के लिए मेरे को क्या जरूरत है दोस्त, क्या जरूरत है, रेक्टेंगल बॉक्स की। तो मेरे को मेरे को क्या करना है, प्रोसेस करना है। प्रोसेस क्या करना है, मेरे को P को R से मल्टीप्लाई करना है, R को T से मल्टीप्लाई करना है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर देना है 100 से। सही है। और जब मेरे पास ये कुछ आएगा, वैल्यू आएगी, उसको मेरे को स्टोर करा लेना है किसमें, मुझे स्टोर कराने है लेट से S में। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, S नाम की बकेट में मैंने स्टोर करा लिया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को भाई उसको आउटपुट दिखाना है, यही तो करना है, सिंपल। तो अब मेरे को आउटपुट दिखाना है, तो आउटपुट के लिए अगेन मेरे पास ये वाला बॉक्स, ये वाला सिंबल। ठीक है, तो मैं क्या दिखा दूंगा, प्रिंट कर दो किसको, सिंपल S को। S के अंदर जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो, और फिर आउटपुट दिखाने के बाद मैं क्या कर दूंगा, प्रोग्राम को एंड कर दूंगा। क्या ये चीज समझ में आई आपको, क्या ये चीज क्लियर हुई, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का समझ में आया आपको कैसे निकालते हैं। मैंने पहले आपको पूरा फ्लो समझाया, उसके बाद मैंने फाइनली एक फ्लो चार्ट बना दिया। तो दिस इज द फ्लो चार्ट इन विच आई विल बी फ्लोइंग लाइक दिस इज द फ्लो ऑफ माई प्रोग्राम दैट आई विल बिल्ड इन फ्यूचर। जो मैं बनाऊंगा उसका ये फ्लो रहने वाला है। इसी तरीके से मैं फ्लो चार्ट में से प्रोग्राम बना दूंगा। और आपको समझ में आ रहा है कितना आसान हो जाएगा, अगर मैं पहले ही सोच लेता हूँ सारी चीजें, तो मेरे को प्रोग्राम है, बस अगर मेरे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो मेरे को आसानी से लॉजिक लिखना तो आसान हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक में ऑलरेडी सोच चुका हूँ, है ना। आई जस्ट हैव थॉट ऑफ लॉजिक पहले ही। ठीक है, तो मेरे लिए आसान हो जाएंगी चीजें। इज दिस थिंग क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
ठीक है, लिख लीजिए आराम से, सारे अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए अपने पेन पेपर पे, अपने नोटबुक में, और फिर आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आता हूं, सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है, चल रहे हैं। सेकंड प्रॉब्लम में लेकर आ रहा हूं आपको कि आपको फ्लो चार्ट बनाना है ना, ड्रॉ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट, ठीक है, टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स, थ्री डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। आप पॉज करिए वीडियो और आराम से बनाकर देखिए पहले, फिर मैच करिए, नहीं समझ में तो फिर मैं बता ही रहा हूं, लॉजिक आप समझ ही लोगे, ठीक है। अब मैंने बोला ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ थ्री डिफरेंट नंबर्स। अब आपके दिमाग में आप फिर से प्रोग्राम बन गए, आप फिर से फ्लो चार्ट की तरह सोच रहे हो। आपने बोला कि भाई मेरे को तीन डिफरेंट नंबर में से लार्जेस्ट वाला नंबर बताना है, कौन सा लार्जेस्ट नंबर है। तो ये तीन डिफरेंट नंबर जो है ये कौन देगा, ये कौन देगा। मैंने कहा भाई सबसे पहला सवाल ये है कि कौन देगा, हु विल प्रोवाइड, कौन देगा ये नंबर, ये नंबर। तो मैंने कहा भाई कौन देगा का मतलब क्या है, यूजर से लो ना। ओ समझ में आया, यूजर से लो। अब यूजर देगा तो इसी को मैं इनपुट बोलूंगा क्या, हाँ बिल्कुल इसको इनपुट बोलूंगा। ये इनपुट हो गया, तो ये किस फॉर्म में देगा, ये डेटा मेरे को प्रोवाइड करेगा, तीन डेटा प्रोवाइड करेगा न्यूमेरिक फॉर्म में, राइट, न्यूमेरिक डेटा प्रोवाइड करेगा। तो मैं इसको स्टोर करूंगा इन थ्री बकेट्स, आई बात समझ में, राइट। तो मैं तीन बकेट में स्टोर कर लूंगा। क्या सीन समझ में आया, ये चीज समझ में आई, क्लियर हो गई बात। तो मैंने पहले यूजर से मैंने मांगा, स्टार्ट करा, इनपुट ले लिया, सही है। तो लेट से तीन बकेट का नाम है ए बी और सी, मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, ए बी और सी, तीन नंबर उसने प्रोवाइड करे, तीन नंबर प्रोवाइड करे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या बोला कि तीन नंबर मेरे पास आ गए, अब मेरे को चेक करना है, अब मेरे को चेक करना है, क्या चेक करना है, क्या 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 ए बी से बड़ा है, क्या ए बी से बड़ा है, और क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर ये सही बात है, मैंने बोला क्या ए बी से बड़ा है, क्या क्या ए बी से बड़ा है, क्या ए सी से बड़ा है। अगर बिल्कुल सही बात है, अगर ये चीज ट्रू हो रही है, अगर ये चीज सही है, ट्रू है, तो बता दो कि ए ही आपका सबसे बड़ा नंबर है, ए इज लार्जेस्ट, राइट और रॉन्ग, तो बता दो ए इज लार्जेस्ट। लेकिन अगर ये चीज फॉल्स हो जा रही है, अगर ये चीज फॉल्स है, ये गलत है कि नहीं भाई नहीं, तो आप चेक करो क्या बी ए से बड़ा है, क्या और क्या बी सी से भी बड़ा है। आप समझ रहे हो, पहले मैंने ए को करा, दो नंबरों से पहले चेक करा कि बाकी दो नंबरों से बड़ा है क्या ए, अगर नहीं, अगर ट्रू है तो ए सबसे बड़ा है, नहीं तो बी चेक करो कि बी बाकी दो नंबरों से बड़ा है क्या, बी ए से बड़ा है क्या, या और बी सी से भी बड़ा है। अगर यस, अगर ये बात भी सही हो जाती है, अगर दिस इज ट्रू, तो भाई बता दो ना, बता दो, किसको बता दो, यूजर को, कि बी इज सबसे बड़ा, इज लार्जेस्ट। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो रही है, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो रही है, पहले ये वाली चेक करी मैंने, फिर ये वाली चेक करी, अगर ये भी फॉल्स हो रही है, तो समझ में आ गया ना, क्या सी इज द लार्जेस्ट, नहीं आई बात समझ में, तो फिर तो क्लियर ही हो गया, सी इज द लार्जेस्ट, राइट और रॉन्ग, बताकर एंड कर दिया प्रोग्राम, बताकर एंड कर दिया प्रोग्राम। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको, क्या ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई दोस्त। मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान भाषा में मैंने ये चीज को आपके सामने पुट करा, ठीक है। मैंने कहा भाई अगर मैं फ्लो चार्ट की तरह सोच रहा हूं तो मेरे को तीन नंबर लेने पड़ेंगे, तीन नंबर लेने पड़ेंगे, तीन बकेट बनाई एबीसी नाम की, फिर उनके अंदर मैंने वो तीन नंबर स्टोर करा लिए। फिर मैंने देखा कि ए जो पहली बकेट में स्टोर हुआ है, ए की जो वैल्यू है वो क्या बाकी दो बकेट से बड़ी है, अगर है तो बता दो ए बड़ा है, नहीं तो जो बी की वैल्यू है वो बाकी दो बकेट से बड़ी है, अगर है तो बता दो बी बड़ा है, नहीं तो सी ही बड़ा है। फिर तो क्लियर हो गई बात, सिंपल। और फिर लास्ट में प्रोग्राम एंड कर दो, खत्म कर दो, बंद कर दो। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं फटाफट से, फ्लो चार्ट बनाते हैं, हमने डिस्कस कर लिया कैसे जाएंगे हम। ठीक है, स्टार्ट करेंगे सर, स्टार्ट करा,
सबसे पहले आप यूजर को बोलो कि भाई आप मुझे प्रोवाइड करो, तो प्रिंट करवा दो सबसे पहले तो यूजर की स्क्रीन पे एंटर ए बी एंड सी, एंटर कर दो। और एंटर करने के बाद आप मुझे रीड करवा लो ए बी एंड सी को। रीड करवा लो मतलब उनसे बोलो कि भाई हम अपने स्टोर करेंगे, है ना, हम अपने पास स्टोर कर लेंगे बकेट के अंदर ABC, रीड ABC। ठीक है, अब क्या करना है, अब मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को कंडीशन चेक करानी है सीधा सीधा। कंडीशन के लिए मेरे पास कौन सा ब्लॉक था भाई, ये वाला, राइट और रॉन्ग। मैंने बोला इफ A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C, अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू हो जाता है तो भाई आप बता दो, प्रिंट करवा दो, अगेन आउटपुट दिखा दो, प्रिंट A और सीधा सीधा फिर प्रोग्राम एंड करवा दो, क्योंकि इसके बाद आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब A ही बड़ा हो जा रहा है तो उसके आगे क्यों बढ़ना है फिर आगे, समझ में आ गया ना। प्रिंट A और फिर एंड। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर अगली कंडीशन चेक कराओ, तो फिर अगली नेक्स्ट कंडीशन चेक कराओ। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये नेक्स्ट कंडीशन हमारी चेक कराओ, कौन सी, इफ B इज ग्रेटर देन A एंड B इज ग्रेटर देन C, नेक्स्ट कंडीशन चेक करा रहे हैं, राइट। अगर ये ट्रू हो रही है तो फिर प्रिंट करवा दो, बोलो 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 B, प्रिंट B, और फिर से आप प्रोग्राम एंड करा दो। या ऐसे दोबारा ना लिखकर क्या करो, AC में जोड़ दो। क्या चीज समझ में आई, उसी में जोड़ दो ना, क्लियर। लेकिन अगर ये दूसरी कंडीशन भी फेल हो रही है, पहली कंडीशन चेक करी, दूसरी चेक करी, अगर ये भी फेल हो गई तो सिंपल सी बात है, प्रिंट करवा दो C कि भाई C बड़ा है अब तो, और फिर प्रिंट करवाने के बाद एंड करवा दो प्रोग्राम। तो एंड करवा दो, ये इसमें जोड़ दो, ये इसमें जाकर जोड़ दो। क्या चीज समझ में आई आपको, क्या समझ में आया कि कैसे मैंने ये तीन चीजें कंपेयर करी, तीन नंबर को कंपेयर करा, समझ में आ गया। कोई ज्यादा हार्ड नहीं है यार, कोई ज्यादा टफ नहीं है, अभी तक तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, बहुत इजीएस्ट वे में चीजें कर रहा हूँ। पहला हमने बहुत आसान सा प्रोग्राम लिखा, सिंपल इंटरेस्ट का, उसका फ्लो चार्ट बनाया। अब दूसरा मैंने सिंपल सा तीन डिफरेंट नंबर्स को मैंने कंपेयर कराने की कोशिश करी, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो इक्वल भी होते तो उसकी भी आप यहाँ पर कंडीशन में डाल देते, अगर वो इक्वल होता है, ये समझ गए ना आप, लॉजिक समझ गए आप बेसिकली, ठीक है। तो अभी मैंने तीन डिफरेंट नंबर लिए हैं कि भाई तीनों में बड़ा हमारे को बताना है, सिंपल, ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर। पहले A को हमने बाकी दो नंबरों से कंपेयर करा, वो बड़ा है क्या, अगर है तो प्रिंट A करा दो, एंड कर दो प्रोग्राम। लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स हो रही है फिर B पे चेक करो, फिर जाके B पे चेक करो, और B पे चेक करा, फिर B अगर बड़ा है दो नंबरों से तो B प्रिंट करा दो, नहीं तो एंड, वो नहीं तो फिर C चेक करो। C चेक ही नहीं करना क्योंकि A और B ऑलरेडी they are not bigger than, they are not largest, therefore C will be the largest number. Is this thing clear? और फिर लास्ट में हमने एंड करवा दिया। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई चीज जो ना समझ में आई हो, समझ में आ गया, ठीक है जी। थर्ड प्रोग्राम की तरफ मैं मूव कर रहा हूं, ये आई होप आपने लिख लिया होगा। थर्ड प्रोग्राम की तरफ हम मूव कर लेते हैं। क्या कह रहा है, ड्रॉ फ्लो चार्ट, है ना, टू प्रिंट 10 नेचुरल नंबर्स, 10 नेचुरल नंबर्स, है ना। और सोच लो 10 नेचुरल, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब आपने बोला कि भाई मुझे फ्लो चार्ट बनाना है तो ड्रॉ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब मेरे दिमाग में ये चार्ज आ गई कि मेरे को प्रिंट करवाना है ना, पहले 10 नेचुरल नंबर को प्रिंट करवाना है, तो मुझे जाना कहाँ तक है, जाना कहाँ तक है पता है, जाना कहाँ तक है, 10 तक। और स्टार्ट कहाँ से करना है वो मुझे यहां से समझ में आया, स्टार्ट फ्रॉम 1। क्यों, क्योंकि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बताने और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, क्लियर हो गई। तो मुझे कहां से कहां तक प्रिंट करवाना है, 1 to 10 तक
प्रिंट करवाना है, तक प्रिंट करवाना है, करवाना है। क्लियर हो गई बात? 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना है मेरे को। अब आप समझो, अब आपको समझना पड़ेगा कि मैं इसकी अप्रोच क्या लूंगा। ठीक है, पॉज करो, सोचो, है ना, और फिर अनपॉज करके आप फ्लो चार्ट बना के फिर मेरी चीज सुनो कि अब मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा, है ना, जैसे मैंने बताया उसी तरीके से जा रहे हो नहीं जा रहे, तो जस्ट कंपेयर इट। ठीक है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को मेरे को प्रिंट करवाना है। ठीक है, मैंने क्या भाई, इस जब मुझे प्रिंट करवाना है तो इस चीज में एज अ प्रोग्राम, एज अ फ्लो चार्ट अगर मैं सोचूं, क्या मुझे यूजर से कुछ इनपुट की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि मेरे को क्या जरूरत है भाई, उसने, मुझे पता है, प्रोग्राम ने बता दिया कहां तक मुझे प्रिंट कराना है, मुझे पता है कहां तक जाना है, मुझे 10 तक जाना है, मुझे पता है 1 से लेकर 10 तक मुझे प्रिंट कराना है। तो मेरे को यूजर से कोई इनपुट की जरूरत है? नहीं है, तो इनपुट की जरूरत नहीं है भाई। समझ में आ गया? आई डोंट वॉन्ट एनी इनपुट, राइट। मैं क्या करूंगा, अब मेरी बात समझो आप, मैं क्या करूंगा, मेरा लॉजिक समझना। ठीक है, इधर मैं लॉजिक समझाता हूं। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान से। मैं क्या करूंगा कि एक बकेट बना लूंगा, लेट से आई नाम की। किस नाम की? आई नाम की। उसमें मैं स्टार्टिंग में 1 रख दूंगा। क्या रख दूंगा उसके अंदर? 1 रख दूंगा। तो एक आई नाम की बकेट में मैं स्टार्टिंग में 1 रख दूंगा। ठीक है जी। अब जैसे ही एक 1 रख दिया, अब मैं इसके बाद क्या करूंगा, इसके बाद मैं करूंगा, मैं एक काम करूंगा कि मैं कंडीशन लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? कंडीशन। क्या कंडीशन लगा दूंगा? इफ आई इज लेस देन और इक्वल्स टू एन, ये मैंने एक कंडीशन लगा दी। ठीक है, पहले मैंने बकेट में 1 स्टोर करा दिया, उसके बाद मैंने कंडीशन लगा दी, क्या आई जो अभी 1 है स्टार्टिंग में, क्या वो लेस देन और इक्वल्स टू एन है? अब एन क्या है इस केस में? 10 है ना, कि भाई वो कहां तक जाना है मेरे को? 10 तक जाना है। तो मैंने क्या वो आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है? समझ में आया ना, राइट। तो मैंने पूछा कि क्या i इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है? अगर है, जो कि है भी क्योंकि पहले मैंने 1 ही डाला है, अगर है तो आप क्या करो, प्रिंट करवा दो i को। क्या करवा दो? प्रिंट i, राइट। मेरे को क्या करवा दो? प्रिंट i करवा दो। आप i को प्रिंट करा दिया। प्रिंट i करवा कर क्या हुआ, पहले 1 था, 1 को मैंने चेक करा क्या 1 10 से कम है या 10 के इक्वल है, अगर है तो मैंने 1 को प्रिंट करवा दिया। अब प्रिंट करवाने के बाद मेरे को क्या चाहिए? अब मेरे को 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए, 4 चाहिए, ऐसे तो करना है। तो मैंने क्या करो कि i में 1 प्लस करवा दो, मतलब i की वैल्यू पहले 1 थी, 1 प्लस 1 इज 2, और बाकी इसको मैं स्टोर करा देता हूँ i के अंदर ही। i की बकेट को अब मैं ओवरराइट करवा रहा हूँ, आप समझ रहे हो? पहले 1 था, अब i में ही मैंने दोबारा स्टोर करा के क्या करा, अब 1 की जगह इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। आप समझे? आपको क्लियर हुआ ये चीज? तो मैंने क्या करा, i में ही i प्लस 1 कर दिया। क्लियर? अब मैंने जब ऐसे करा, फिर उसके बाद मैंने क्या करा, कंडीशन चेक करी। क्या अब ये जो 2 हो चुका होगा, क्या 2 10 या 10 से कम या उसके इक्वल है? हाँ है। तो फिर i प्रिंट करा दो। अब i की वैल्यू क्या हो चुकी है? 2, मतलब 2 प्रिंट हो गया। फिर मैं 3 पे इस तरीके से 3 हुई। फिर तो आपको समझ में आया, दिस इज हाउ आई विल फ्लो, आई विल परफॉर्म द टास्क। अब जैसे ये तो ट्रू की बात है ना, कि ये कंडीशन ट्रू होती है तब आई प्रिंट करो। मैं कहता हूं जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप प्रोग्राम को क्या कर दो? एंड कर दो। क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? सिंपल सा, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। फिर से सुनो, मैंने आई नाम की बकेट बना ली। आई नाम की बकेट में मैंने सबसे पहले 1 नंबर डाल दिया, क्योंकि मेरे को पता है ना कहां से स्टार्ट करना है। आई हैव नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 1, तो मैंने 1 डाल दिया। फिर मैंने चेक करा क्या 1 10 से छोटा है या उसके इक्वल है, क्योंकि 10 तक ही तो जाना है मेरे को। जब मेरे को 10 तक ही जाना है तो मैं उसकी कंडीशन चेक करूंगा। अगर वो ट्रू हो जाती है तो मैं 1 प्रिंट करा दूंगा। और 1 प्रिंट करवाने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे 2 प्रिंट कराना है, फिर 3 कराना है। तो मैंने क्या करा, आई में 1 प्लस करके आई में ही स्टोर करा दिया। एक अलग बकेट नहीं बनाई, उसी बकेट में स्टोर करा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब 1 की जगह क्या स्टोर हो गया? 2 स्टोर हो गया। फिर 2 को फिर मैंने भेजा कंडीशन चेक पे, क्या है वो 2 10 से कम या उससे इक्वल है? हाँ है। ट्रू करा, 2 प्रिंट कराया, फिर ऐसे चलता चला गया। क्या ये चीज क्लियर हुई? हो गई होगी आई गेस, इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है। ठीक है, तो हम फटाफट से इसका प्रोग्राम भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है।
स्टार्ट करा जी। स्टार्ट करने के बाद मैंने क्या बोला आपको कि मैं क्या करूंगा, एक आई में 1 स्टोर करा लूंगा। तो मेरे को स्टोर विस्टोर जब भी कराना हो ना अलग से, राइट, मेरे को कहते हैं कि उसको मेरे को स्टार्ट करना हो, किसी नंबर से स्टार्ट करना हो, तो मैं रेक्टेंगल बॉक्स बनाता हूं। स्पेसिफिकली मैंने एक वेरिएबल में, एक बकेट में 1 को स्टोर करा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है मेरे को, सब उसके बाद मेरे को क्या करना है, बकेट बना ली। फिर उसके बाद मेरे को कंडीशन चेक करनी है, तो कंडीशन के लिए मैं ये वाला बॉक्स बनाऊंगा। बताइए आपको क्या, इफ i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, अगर ट्रू हो रहा है ये चीज, अगर ये चीज ट्रू है तो क्या करवा दो भाई, प्रिंट करवा दो आई। तो प्रिंट माने डिस्प्ले करवा दो, आउटपुट दिखा दो। तो प्रिंट आई, राइट, प्रिंट आई हुई। प्रिंट आई होने के बाद आप क्या कराओ, प्रिंट आई के बाद आप क्या कराओ कि मेरे को i प्लस 1 करवाओ और आई में स्टोर करा दो, राइट। तो ये फिर से एक रेक्टेंगल बॉक्स, क्योंकि ये एक प्लस माइनस कोई कैलकुलेशन हो रही है ना। और फिर इसको कराने के बाद फिर इसके बाद आप किधर चले जाओ, फिर दोबारा कंडीशन चेक कर लो, राइट। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, फॉल्स हो जाए, वैसे प्रोग्राम को क्या करा दो, एंड करा दो। ये हो गया मेरा फ्लो चार्ट टू प्रिंट 10 नेचुरल नंबर। अब इसमें क्या होगा ना, आप समझो, इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगी बात है कैसे, कि भाई आप देखो ये वाला जो है ना, ये बार बार चलेगा, इट विल गो बार 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 चलेगा ये, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब भी कोई चीज रिपीटिव हो रही है, रिपीट हो रही है, कोई भी प्रोसेस रिपीट हो रहा है, जब भी कोई भी प्रोसेस रिपीट हो रहा है, रिपीट मोड पर है, रिपीट हो रहा है, तो हम कहते हैं कि हमने लूप चलाया है। क्या चलाया है, लूप चलाया है। लूप का मतलब है रिपीट होना, रिपीटेटिव एक्शन, राइट। तो दिस इज नथिंग बट अ लूप। हमने लूप चला दिया, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 10 तक, कि 1 से लेकर 10 तक हमारा लूप चला और हमारा 1 to 10 नंबर प्रिंट हो गए। क्या ये चीज क्लियर हुई, ये चीज क्लियर हुई? एनी इशू, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन दिस? समझ में आया? इसको मैं चाहूं तो एक तरीके से और समझा सकता हूं। अब देखो, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको थोड़ा सा। मैंने सबसे पहले एक आई की बकेट ले ली, ठीक है, मैंने आई की बकेट ले ली, मैंने कंडीशन चेक कराई, क्या आई लेस देन इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। फिर मैंने प्रिंट करवाया, प्रिंट क्या करना है, आई को प्रिंट करना है, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, आई में आई को 1 प्लस करवा दिया। तो आप सर समझो जरा, पहले आया 1 मैंने सबसे पहले इनिशियलाइज करवाया था, ये रहा, है ना। उसमें सबसे पहले आई को मैंने 1 असाइन कर दी थी वैल्यू। उसके बाद कंडीशन मेरी हो गई ट्रू, क्या 1 10 से छोटा है उसके इक्वल है, ट्रू। फिर मेरा प्रिंट हो गया 1, और फिर क्या हुआ, 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो ये आई के अंदर मेरे पास क्या स्टोर हो गया, 2। तो ये आ गया 2। ट्रू क्या 10 से छोटा है, यस, ट्रू प्रिंट हुआ। फिर आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 प्लस 1, राइट। इस तरीके से आई की वैल्यू बढ़ती चली गई और आगे आगे प्रिंट होती गई। मान लेते हैं यहाँ पर आ गया 10, इसी तरीके से क्या आ गया, 10 आ गया। समझ में आ गया ना? 10 पे 10 क्या, 10 आई जो 10 हो गया, आई क्या 10 से छोटा या उसके इक्वल है, हाँ है, छोटा तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो प्रिंट हो गया 10। अब क्या हुआ, आई में 10 प्लस 1 माने 11 स्टोर हो गया। अब 11 जैसे स्टोर हुआ, कंडीशन फिर चेक हुई, कंडीशन चेक हुई, ये हो गई फॉल्स। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई, प्रोग्राम कहाँ हो गया, एग्जिट कर गया, एंड हो गया। क्या चीज समझ में आ गई बात? क्या चीज क्लियर हो गई अब आपको? मेरे ख्याल से ये बेस्ट तरीका था, मैंने आपको समझा दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ प्रोग्राम पे आते हैं। इसको लिख लिया, ये चीज मैंने फिर से आपको समझा दी, ठीक है जी। फोर्थ पे आते हैं, ड्रॉ फ्लो चार्ट, ड्रॉ फ्लो चार्ट to print first n natural numbers। अब क्या है, अरे सर पहले 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करने थे, अब n नेचुरल नंबर प्रिंट करने। अब n नेचुरल नंबर में मेरे पास सवाल ये आया कि n देगा कौन,
एन देगा कौन, कौन देगा नेचुरल नंबर, कहाँ तक जाना है, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा एन क्या रिप्रेजेंट करना है, कर रहा है कि मुझे कहाँ तक जाना है, कहाँ तक प्रिंट करवाना है। समझ में आया नहीं आया, प्रिंट करवाना वाना है, मुझे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे कहाँ तक प्रिंट करवाना है। तो ये एन देगा कौन, ये देगा हमारा यूजर। कौन देगा भाई, यूजर। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका इनपुट, ये क्या हो गया इनपुट। मान लेते हैं यूजर ने दिया 100, तो मुझे कहां से कहां तक प्रिंट करवाना है, 1 से लेकर 100। क्यों, क्योंकि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो मुझे पहले 100 नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने हैं, 1 to 100 तक प्रिंट करवाना है। क्या क्लियर हुई बात। अब सर ये 100 जो है ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसको मेरे को स्टोर करवाना पड़ेगा, राइट। और ये भी मैं स्टोर कराऊंगा कहीं ना कहीं, पता ही है ये भी आपको। इसको मैंने स्टार्ट वाला जो स्टार्ट में स्टोर कराना है, बिल्कुल जो मेरे को 1 देना है, तो मैं आई बकेट में स्टोर करा लूंगा, और इसको किस में बकेट में स्टोर करा लूंगा, एन नाम की बकेट में स्टोर करा लूंगा। क्या ये चीज समझ में आई। अब इसका फ्लो क्या होगा, इसका फ्लो क्या होगा, अब इसका फ्लो समझो। फिर से पॉज करो, ऊपर मैंने अच्छी तरीके समझाया है, फिर से समझा रहा हूँ चीजें, है ना। अब ये बस एन हम सामने वाले से लेंगे, है ना, सेम चीज होनी है, तो इसीलिए पॉज करो और आप खुद से बना के देखो प्लीज, ठीक है। और फिर आप चेक करो कि अब मेरा सही है या नहीं है, ठीक है जी, ठीक है। अब मैं समझा देता हूँ क्या फ्लो होगा। मैं क्या करूंगा, प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा, ठीक है, इधर ही लिख देते, क्या दिक्कत है। मैं पहले स्टार्ट करूंगा, मैं मांगूंगा आई विल टेक इनपुट, इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद मैं क्या करूंगा, फिर मैं आई में 1 स्टोर करा दूंगा, आई में 1 स्टोर करा दिया। फिर मैं कंडीशन चेक कर लूंगा, क्या आई लेस देन इक्वल टू एन है, क्योंकि एन मैंने क्या लिया, इनपुट के तौर पे लिया, राइट। अब मेरे को 10 तक तो जाना नहीं, एन तक जाना है, तो एन तक जाना है, तो मैं 10 की जगह मेरे पास एन आ जाएगा। आया बात समझ में कि आई इज लेस देन इक्वल टू एन है, अगर है, इफ यस, अगर यस है तो मैं क्या करा दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा आई को। सेम है ऊपर की तरह ही, देख लो आप, प्रिंट करवाया और फिर मैं क्या करूंगा, अब मेरे को 1, मान लो 1 प्रिंट हो गया सबसे पहले, फिर मेरे को 1 की जगह 2 चाहिए, तो आई प्लस 1। क्या ये चीज समझ में आ गई बात। और जैसे ये हुआ, फिर से मैं इसके बाद कहां पे आऊंगा, फिर से कंडीशन चेक कराऊंगा, राइट। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई, जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। समझ गए। स्टार्ट करा, इनपुट लिया, इनिशियलाइज करा, एक असाइन करा मैंने 1, फिर उसके बाद कहाँ आया मैं, फिर मैंने कंडीशन चेक कराई, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई मैंने प्रिंट करा दिया। फिर मैंने यहाँ पर एक लॉजिक लगाया बढ़ाने के लिए कि आई में 1 को प्लस करके आई में स्टोर करा दिया, और फिर मैं दोबारा कंडीशन पे आ गया, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं एग्जिट कर गया। सेम है ऊपर वाले की तरह है। ऊपर जब मैंने 10 प्रिंट कराया था, अब वहां पे मुझे ये पता था कि 10 तक जाना है, मुझे यहाँ पर n तक जाना है, और n मुझे इनपुट लेना है, बस और कुछ नहीं है। क्या ये चीज क्लियर है। इज दिस थिंग पॉइंट क्लियर टू यू गाइज। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और इसमें डाउटफुल कोई पॉइंट रहता भी नहीं है आई गेस, ठीक है। स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करा जी। उसके बाद मेरे को अब यूजर से बोलना है, तो प्रिंट प्रोवाइड एन, आप एन प्रोवाइड करो। उसके बाद मैं उसको बकेट में स्टोर करा लूंगा, राइट। एन नाम के बकेट में स्टोर करा लिया, ये हो गया मेरा इनपुट। उसके बाद मैं आई में 1 स्टोर करा दूंगा, आई में 1 स्टोर करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं कंडीशन चेक कर लूंगा, इफ आई इज लेस देन इक्वल टू एन, मैंने एक कंडीशन चेक कर ली। अगर ये ट्रू है, तो आप क्या कर दो भाई, प्रिंट करवा दो आई को, बोलो प्रिंट आई। उसके बाद आप आई में 1 प्लस करवा दो, आई प्लस 1, राइट। और फिर से आप जाओ और कंडीशन चेक कराओ, जिस दिन ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, आप प्रोग्राम को क्या कर दो, एंड कर दो। तो ये मेरा फिर से एक लूप चालू हो गया। कहां तक जाएगा ये लूप, एन तक जाएगा।
अगर किसी ने मेरे से बोला कि 100 नंबर मुझे प्रिंट कराने हैं, 100 तक प्रिंट कराने हैं, तो ये 100 तक प्रिंट करेगा नंबर। किसी ने बोला 1000 तक कराने हैं, एन की वैल्यू 1000 दे दी तो 1 से लेकर 1000 तक करेगा। किसी ने लाख दे दी तो 1 से लेकर लाख तक करेगा। मजा आ जाएगा, प्रिंट करता जाएगा जहां तक बोलोगे। कोई दिक्कत? अब यूजर से लिया जा रहा है, हम खुद से नहीं दे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान सी चीज है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। सेम ऊपर वाले की तरह है, सेम। तो हम 4 प्रोग्राम लिख चुके हैं। सबसे पहला हमने लिखा सिंपल इंटरेस्ट का फ्लो चार्ट, फिर हमने नंबर, सबसे नंबर कौन सा बड़ा है उनमें से वो डिसाइड करा, फिर हमने 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करा है पहले, फिर हमने n नेचुरल नंबर को प्रिंट करा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आई होप इट इज क्लियर टू यू। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही होनी चाहिए। आसान सी चीज है, कोई बहुत ज्यादा चीज इसके अंदर नहीं है दोस्तों, ठीक है जी। 5th प्रोग्राम पे आ रहा हूं। थोड़ा थोड़ा सा अब मैं बढ़ाता जा रहा हूं चीजें, ठीक है। अब मुझे क्या कराना है, प्रिंट करवाना है, फ्लो चार्ट ही बनाना है आपको, प्रिंट करवाना है ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ऑल इवन नेचुरल नंबर्स टिल n तक मुझे सारे इवन नेचुरल नंबर को प्रिंट करवाना है सर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो इवन होते हैं, और ऑल का मतलब ऑल भी जोड़ दिया। या एक काम करो, अभी इवन नेचुरल नंबर मत लिखो, आप लिखो इवन नंबर्स, ठीक है। अभी इवन नंबर पे चलते हैं। प्रिंट ऑल इवन नंबर्स टिल n तक आप इवन नंबर्स प्रिंट करो, ठीक है जी। अब ऑल इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर सर 0, 2, 4, 6, 8, ये तो हमें पता ही है सर, ये क्या बता रहे हो आप, ठीक है। अब आपके दिमाग में दूसरी चीज ये आई, एज अ प्रोग्राम आप थिंक कर रहे हो कि n कौन देगा, n फिर से आपको समझ में आ गई, ये एक तो इनपुट है, ये तो भाई इट इज एन नथिंग बट अ इनपुट, ये तो इनपुट है। अब इनपुट है तो आपको यूजर से चाहिए, ठीक है जी। तो अब मेरे को सोचना है कि मैं कैसे करूंगा, ठीक है। अब मेरे को यार मान लेते हैं यूजर ने इनपुट दिया 10, तो मतलब n मुझे की वैल्यू मेरे को मिली है 10, तो मैं n नाम के बकेट में स्टोर करा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे 10 तक सारे इवन नंबर वो करने हैं, क्या प्रिंट करने हैं, तो वो कहां से स्टार्ट होंगे, 0, 2, 4, 6, 8 और 10, राइट और रॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे प्रिंट करने हैं, लेकिन नंबर कहां से कहां तक जाते हैं, अगर मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं तो आई जस्ट हैव नंबर्स लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। लेकिन मुझे प्रिंट कौन से कराने हैं, सिर्फ और सिर्फ 0, 2, 4, 6, 8 और 10, क्योंकि n की वैल्यू मुझे 10 दी गई है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, अपनी एक जो बकेट होती है, एक बकेट में आई नाम की बना लूंगा, एक बकेट में आई नाम की बना लूंगा, जिसको मैं स्टार्ट करूंगा 0 से, स्टार्ट फ्रॉम 0। जैसे ऊपर बना रहा था ना आई नाम की बकेट और उसमें 1 स्टोर करा रहा था, अब इस बार मैं आई नाम की बकेट बना लूंगा जिसमें मैं क्या स्टोर करा लूंगा, 0। उस आई वाली बकेट को बाद में मैं बढ़ा दूंगा आई प्लस 2 से, मतलब मैं 2 प्लस करता जाऊंगा उसके अंदर, तो 1 स्किप हो गया ना, 2 प्लस करता गया तो क्या हो गया, 1 स्किप हो गया। मैंने फिर प्लस 2 करा, फिर मैंने प्लस 2 करा, फिर मैंने प्लस 2 करा, और फिर मैंने प्लस 2 करा। तो ये जो अप्रोच है, ये वाली अप्रोच के थ्रू मैं इसमें काम कर लूंगा कि मैं आगे भी बढ़ता गया तो मेरे पास जो बीच के ओड नंबर्स थे वो सारे इग्नोर होते गए। क्या ये चीज समझ में आई, क्या ये चीज क्लियर हुई, बताइए। सेम ऊपर वाला प्रोग्राम, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे को, जैसे ऊपर मैंने क्या करा था, ऊपर मैंने 1 से स्टार्ट करा था, अब मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, और यहाँ पे मैंने 1 प्लस करा था, अब यहाँ पे 2 प्लस करूंगा। समझ में आ गया, तो मेरे सारे ओड नंबर स्किप हो जाएंगे। क्या ये चीज क्लियर हुई, फिर से दोबारा समझा देता हूं। मैंने क्या करा भाई, मेरे को n नेचुरल नंबर, n इवन नंबर प्रिंट करने, इवन नंबर 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे चलता है। मैंने मान लो कि n दिया है 10, तो मेरे को 0, 2, 4, 6, 8, 10 प्रोवाइड करना है, प्रिंट करना है। मैंने क्या करा,
कि अब मैं सारे नंबर लिख लिए मैंने 0 से लेकर 10 तक। मैंने क्या बोला कि भाई अगर मैं पहली बकेट जो है अपनी आई नाम की बकेट है वो 0 से स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ तो उनमें मैं 2 प्लस करता चलूंगा और 2 प्लस करता 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 आई विल रीच माई डेस्टिनेशन। कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा भाई, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा कि इनपुट ले लूंगा कि कहां तक जाना है। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, आई में मैं क्या करा दूंगा, 0 स्टोर करा दूंगा। आई में मैंने 0 स्टोर कराया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, कंडीशन चेक कर लूंगा, कंडीशन चेक कर लूंगा। कोई दिक्कत कि क्या आई इज लेस देन इक्वल टू एन है, ये कंडीशन चेक करी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो मैं क्या करा दूंगा, प्रिंट करा दूंगा आई को, प्रिंट करा दूंगा आई को। और प्रिंट आई करवाते ही फिर उसके बाद मैं आई में आई प्लस 2 करा दूंगा। समझ में आ गया ना, क्लियर है ना। और फिर जब मेरे पास ये हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं वापस कंडीशन चेक कराऊंगा, क्योंकि दो प्लस हुआ तो अभी वो 2 आ गया होगा ना, 0 प्लस 2 आ गया होगा। फिर से मैं बढ़ गया और फिर से मैंने ये लूप चला दिया। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई मैंने प्रोग्राम को एंड कर दिया अपना। कोई दिक्कत ये बता दो आप, कोई इशू, कोई प्रोग्राम में कोई दिक्कत, कोई समझ में ना आया हो, कोई गैप नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर कट, दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो इसका हम फ्लो चार्ट बनाते हैं फटाफट से। ठीक है, चलिए आप बना लीजिए, मैं भी बना लेता हूं इतने, है ना। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करा। स्टार्ट करने के बाद मैं सबसे पहले बोलूंगा यूजर से प्रिंट कर दो क्या, कि प्रोवाइड एन, प्रोवाइड एन, और आप रीड भी कर लो एन को, माने स्टोर कर लो, है ना, बकेट बना लो एन नाम की, उसमें स्टोर कर लो, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, आई को मैं 0 से असाइन कर दूंगा। ठीक है, आई को 0 दे दूंगा सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या करूंगा, मैं कंडीशन चेक करूंगा, क्या आई इज लेस देन इक्वल टू एन है। इफ इट इज ट्रू, अगर ये ट्रू है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट करवा दूंगा आई को, प्रिंट करवा दूंगा आई। प्रिंट करवाने के बाद मैं क्या करूंगा, इसमें बढ़ा दूंगा, आई प्लस 2 कर दूंगा, और आई प्लस 2 को मैं किस में स्टोर करा दूंगा, आई में। फिर दोबारा मैं कंडीशन चेक कराऊंगा, राइट। और अगर ये जिस दिन ये कंडीशन फॉल्स हुई, जिस दिन ये कंडीशन फॉल्स होती है उस दिन मैं प्रोग्राम को क्या करा दूंगा, एंड करा दूंगा। तो ये दोबारा मेरे पास एक लूप चल गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसको फटाफट से एक विजुअल प्रेजेंटेशन उसके थ्रू समझ लेते हैं, है ना, ताकि वो भी चीज क्लियर हो जाए। क्या सबसे पहले मैंने क्या लिया, मैंने एक तो एन ले लिया, ठीक है, फिर एक आई लिया, फिर मैंने कंडीशन चेक कराई, आई इज लेस देन इक्वल टू एन की, ठीक है जी। फिर मैंने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट आई, और फिर मैंने लास्ट पे क्या करा, आई में आई प्लस 2 कराया। ठीक है जी, क्लियर, समझे जरा इसको फटाफट से। मान लेते 10, कोई दिक्कत नहीं है। आई को मैंने 0 असाइन कराया, सबसे पहले 0 दिया आई को, ठीक है। देने के बाद फिर मैंने क्या बोला, ये क्या 0 10 से छोटा है उसके इक्वल है, ट्रू है, ट्रू रिटर्न हुआ तो 0 प्रिंट हो गया। तो फिर आई में क्या आया, 0 प्लस 2 दैट इज 2। तो आई की वैल्यू अब 0 से हटकर क्या हो गई, 2 हो गई। क्लियर, 2 10 से छोटा है उसके इक्वल है, ट्रू, 2 प्रिंट हुआ, और फिर आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 प्लस 2 दैट इज 4। इसी तरीके से चलता गया। मान लो 10 आ गया, 10 क्या, आई क्या 10 से छोटा है उसके इक्वल है, छोटा तो नहीं है, इक्वल है, तो ट्रू दोबारा हुआ, फिर 10 प्रिंट हुआ, और फिर आई की वैल्यू क्या हो गई, 10 प्लस 2 दैट इज 12। क्या 12 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, 12 छोटा है एन से, 10 से नहीं है भाई, फॉल्स हुई, तो ये क्या हो गया, एंड हो गया, लूप का एंड हो गया, प्रोग्राम का, हमारे 10 इवन नंबर प्रिंट हो गए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई डाउट नहीं है, आसानी से हमने ये चीज को भी हैंडल कर लिया। आई होप इट इज क्लियर टू यू, इट इज क्लियर टू यू, राइट। समझ में आ गया। तो हम 5 प्रोग्राम इसके अभी तक कर चुके हैं, 5 फ्लो चार्ट में इसमें आपको बता चुका हूं।
चलें आगे, चलें आगे, चल सकते हैं क्या? सिक्स प्रोग्राम पे चले? बिल्कुल चलते हैं सर। आई होप ये लिख भी लिया होगा आपने, ये समझ लिया सारा, ये लिख भी लिया होगा आपने। ठीक है जी, सिक्स पे आते हैं। आप समझ रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है। अब और समझते हैं, और चीज समझते हैं। मैंने क्या फ्लो चार्ट बनाना है आपको, ठीक है जी। आपको क्या करना है, टेक ए एंड बी एज एन इनपुट एंड बी एज एन इनपुट। ये मैं बोल रहा हूं खुद से ही अब, है ना। ए और बी मतलब नंबर लेना है, ऑब्वियस सी बात है ना। ए एंड बी का मतलब ये नहीं कि ए और बी, डी ए और बी को ही आप ले लो, है ना, इनपुट के तौर पे। ठीक है, आपको नंबर लेना है। ठीक है, टेक टू नंबर्स एज एन इनपुट, है ना। और आपको क्या करना है, प्रिंट 10 numbers of format a plus b, a plus 2b, a plus b, a plus 2b, a plus 3b and so forth। कहाँ तक? a plus 10b तक। क्या चीज समझ में आई? आपको यूजर से दो नंबर लेने हैं और दो नंबर को लेकर आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट में आपको नंबर प्रिंट करने हैं, 10 नंबर। पोज करो, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, पोज करो और ट्राई करो। तो मुझे क्या करना है, a प्लस बी, a प्लस 2b, a प्लस 3b और कहां तक जाना है आपको, a प्लस 10b तक। तो ये कितने हो गए, 10 नंबर हो गए। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, कैसे क्या करना है अब इसमें। तो आप सोचो क्या करूंगा मैं, हाउ आई विल मेक दिस थिंग हैपन। ठीक है, आपको टाइम दे रहा हूं मैं, आप करो, आप पोस्ट करो और आप करो। ठीक है, फिर उसके बाद अनपोस्ट करके आप वीडियो देखो। अगर मुझे, अब मैं समझाता हूं आपको, लॉजिक समझते हैं इसका पहले। अगर मुझे a प्लस बी, ए प्लस 2b, ए प्लस 3b, ए प्लस 10 4b, 5b, 6b, आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है कि a तो आपका, a तो वही है, b भी आपका वही है, लेकिन यहां पर एक नंबर है जो कि आपका बढ़ता जा रहा है। इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। राइट और रॉन्ग, आप मुझे बताओ, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग और नॉट? राइट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है या नहीं है? तो अच्छा, ये कीप्स ऑन इंक्रीजिंग हो रहा है, तो आप इसको इस तरीके से देखो, पहले a प्लस 1b था, फिर ये 2b हुआ, फिर ये 3b हुआ और ऐसे ऐसे करते करते 10b हो गया। तो ये 1 से स्टार्ट हुआ है। कहां से स्टार्ट हुआ है, कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से। समझ में आया ना, कहां से स्टार्ट हुआ भाई, 1 से। कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ। समझ में आ गया ना ये चीज। और कहां तक जाना है इसको, 10 तक, जहां तक नंबर जाएंगे वहां तक जाएगा, तो ये 10 तक जाएगा, 10 तक जाएगा। क्लियर ना, क्लियर, 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, इसको मैंने n बोल लिया, तो मैं a प्लस n इंटू बी करा दूंगा। तो पहले 1 हुआ, उसके बाद अब मेरे को n को बढ़ाना भी तो पड़ेगा, तो मैं क्या कराऊंगा, n में ही n प्लस 1 कर दूंगा, तो अब ये 2 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये लॉजिक, समझ में आया? तो मैं क्या करने वाला हूं, आपको क्लियर हुआ क्या? देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले स्टार्ट करूंगा प्रोग्राम। स्टार्ट कर जी, मैं इनपुट ले लूंगा ए और बी, क्योंकि ये तो इनपुट ही है दो नंबर का। फिर मैं क्या करूंगा, आई नाम की बकेट में 1 स्टोर करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा ना, एन 1 स्टोर करा दिया। फिर मैं कंडीशन चेक कर लूंगा, क्या आई लेस देन इक्वल्स टू 10 है, क्योंकि 10 तक ही तो जाना है मेरे को, 10 तक ही जाना है। अगर है, अगर ये ट्रू है, तो मैं क्या करा दूंगा, a प्लस आई इंटू बी। क्या ये चीज समझ में आई, a इंटू आई प्लस बी, ए प्लस आई इंटू बी। और जैसे ही हुआ, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, आई में आई प्लस 1 कर दूंगा। आई में आई प्लस 1 कर दिया, और ये करने के बाद फिर से मैं कंडीशन चेक कराऊंगा। क्लियर? जिस दिन ये कंडीशन फॉल्स होती है,
जिस दिन ये कंडीशन फॉल्स होती है उस दिन मैं एंड कर जाऊंगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये लॉजिक आपको समझ में आ गया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा, इनपुट लिया, आई को 1, एक बकेट ली आई नाम की, उसको 1 में सेट कराया। उसके बाद मैंने क्या करा, फिर मैं कंडीशन चेक करी, क्योंकि 10 तक ही जाना है ना, 10 नंबर प्रिंट करने हैं, राइट। तो मैं 10 तक गया, फिर मैंने क्या 10 से कम है या उसके इक्वल है, यस। तो फिर ये वाला लॉजिक, इसमें मल्टीप्लाई करते चले गए, a प्लस आई इंटू बी, और फिर मैंने आई को बढ़ाया, फिर कंडीशन चेक करी एंड सो फोर्थ, फिर चलने लग गया। जिस दिन ये कंडीशन फॉल्स हुई उस दिन ये एंड हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, और इस फॉर्मेट में मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई आपको? क्या ये चीज क्लियर हुई? यस और नो? यस। चलो फटाफट से इसका फ्लो चार्ट बना देते हैं इसी बात पे। चलिए जी स्टार्ट करें फ्लो चार्ट। पहले मैंने क्या करा, स्टार्ट करा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करा, सबसे पहले काम यही होना चाहिए मेरा कि मैं सामने वाले से पूछूं, प्रिंट कराऊंगा सबसे पहले, प्रोवाइड ए एंड बी, प्रोवाइड ए एंड बी, ए और बी प्रोवाइड करो। फिर उनको मैं रीड कर लूंगा, स्टोर कर लूंगा ए बी को। सही है, क्लियर हो गया। अब सिंबल्स तो समझ में आ रहे हैं ना आपको, इनपुट है तो इसलिए। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, आई नाम के बकेट में मैं 1 को स्टोर करा लेता हूं, हाँ या ना। आई नाम की बकेट में 1 को स्टोर करा लिया। फिर मैं क्या कर लेता हूं, कंडीशन चेक कर लेता हूं, है ना। क्या कंडीशन, इफ आई इज लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि 10 तक 10 नंबर ही प्रिंट कराने ना मेरे को, आई नीड टू प्रिंट ओनली 10 नंबर्स, राइट, ऑफ दिस फॉर्मेट। तो उसके इक्वल है या उससे छोटा है आई 10 से। इफ यस, इफ इट इज ट्रू, ट्रू है, तो भाई साहब आप क्या करो, सीधा सीधा इस लॉजिक को ही प्रिंट करा दो। क्या, प्रिंट a प्लस आई इंटू बी। समझ में आया, a प्लस आई इंटू बी, इसी को प्रिंट करा दो आप सीधा, कोई दिक्कत। उसके बाद आप क्या करो, कि भाई उसके बाद आप क्या करो कि आई को बढ़ा दो, आई को क्या कर दो, आई प्लस 1 कर दो, राइट। आई 1 प्लस आई प्लस 1 हो गया। उसके बाद आप फिर से कंडीशन चेक करो। जिस दिन ये कंडीशन फॉल्स हो जाए उस दिन आप प्रोग्राम को एंड कर दो। तो ये दोबारा आपका लूप चला। क्लियर हो गई बात? दिस विल बी द फ्लो चार्ट। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? इसका हम फिर से एक बार वो कर लेते हैं, ड्राई रन ले लेते हैं, इसका ट्राई रन ले लेते हैं। क्या करना है इसमें, है ना, जस्ट एक रन ले लेते हैं इसका। क्या करा, सबसे पहले हमने ए और बी लिया, ठीक है। तो ए और बी मैं मान लेता हूं, ए लिया बी लिया, ठीक है जी, ए और बी लिया। उसके बाद हमने आई सेट कराया। उसके बाद कंडीशन आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, राइट। उसके बाद मैं a प्लस आई इंटू बी कराऊंगा, ठीक है। और फिर मैं आई को आई प्लस 1 करा दूंगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत? लेट से a और b उसने दिया 1 और 1, कोई दिक्कत नहीं है। i को मैंने स्टार्टिंग में 1 सेट कराया। क्या 1 10 से छोटा है, उसके इक्वल है, ट्रू रिटर्न हुआ। फिर क्या हुआ, 1 प्लस 1 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसको मैंने क्या करा, आई में क्या हो गया, 1 प्लस 1, क्योंकि 1 था ना, तो 1 प्लस 1 2 स्टोर हुआ। तो ये इसकी जगह क्या आ गया, 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या 2 10 से छोटा है, ये उसके इक्वल है, ट्रू। तो 1 प्लस 2 इंटू 1, क्लियर हो गया ना, ये प्रिंट हुआ। और फिर क्या हुआ, आई में क्या हुआ, 2 प्लस 1 दैट इज 3। फिर ये ट्रू रिटर्न हुआ। तो क्या हुआ फिर, 1 प्लस 3 इंटू 1, क्लियर। तो आई में क्या गया, 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो ऐसे चलता गया, लेट से मान लेते 10 आ गया। अब 10 आ गया तो 10 आई जो है 10, वो 10 से छोटा है, नहीं है, इक्वल है, हाँ है, ट्रू रिटर्न हुआ। क्या हुआ फिर, 1 प्लस 10 इंटू 1, और फिर क्या हुआ, आई में क्या गया, 10 प्लस 1 दैट इज 11 आया।
ये कंडीशन क्या 11 10 से छोटा है या उसके इक्वल है, नहीं, फॉल्स हुआ। फॉल्स होते ही ये एग्जिट हो गया, क्लियर हो गया, डिजायर्ड आउटपुट हमने प्रिंट करा दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ये चीज आपको क्लियर है, अच्छी तरीके से आपको ये चीज क्लियर हो गई आई गेस। ठीक है, तो आज हमने क्या करा, आज हमने 6 प्रोग्राम के फ्लो चार्ट्स बनाए, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट एंड एंडिंग अप टू सम लूप के फ्लो चार्ट्स हमने कवर अप करे। तो आई होप आज के सेशन का आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आप कोई भी डाउट है तो प्लीज प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक दिया हुआ है जो हमने फॉर्म करा है, उसके अंदर हमारे ग्रुप्स हैं, डाउट सेशन के ग्रुप्स हैं, डाउट्स ग्रुप्स हैं, अनाउंसमेंट ग्रुप है जिसमें सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो आप प्लीज प्लीज लेट मी नो, उसको ज्वाइन करिए और उसके अंदर हमारे जो भी डाउट्स है आपको पूछिए, आई विल रिप्लाई और आपका सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज हमने काफी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बिल्कुल बेसिक से उठाए और हमने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स को भी करे, हमने कवर अप करा, लूप के प्रोग्राम को कवर अप करा, और आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आई है और आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस, है ना, ताकि सब तक पहुंचे, सबको पता चले। हमारे यूट्यूब चैनल का नया यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज आई वांट कि आप भी इस चीज को सपोर्ट करिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है तो। और मैं जैसे बता चुका हूं, मैं सारे वीडियोस लेक्चर्स लेकर आऊंगा, सारा चीज हम कवर अप करेंगे इस सीरीज के अंदर, इस C++ के अल्टीमेट सीरीज के अंदर। यू विल बी अ डैम रेडी पर्सन फॉर एन इंटरव्यू, आप इंटरव्यू में बैठेंगे, आप फोड़ कराएंगे अच्छी तरीके से, आई प्रॉमिस दैट। क्लियर है, तो इसमें कोई भी डर या उसकी बात नहीं है। क्या ये चीज क्लियर हुई, क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? इसी तरीके से हम आगे सारी चीजें करेंगे और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।